इज कि कैसे आप अपना आइडियल एसओपी दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपको बनाना है, उसकी टिप्स आज मैं आपको दूंगी। तो बहुत सारी जो टॉप 20 स्कूल्स है दे आस्क फॉर योर पर्सनल डेटा फॉर्म एंड उसी का एक पार्ट होता है एसओपी। ये एक डॉक्यूमेंट होता है, इसमें क्या चीजें आपको ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब आज हम बात करने वाले हैं। So hi all, I'm Saloni, your career coach. I help students to follow their passion and to make a right career choice. So start करते हैं। आज हम क्या क्या बातें करेंगे कि एसओपी क्या होता है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डॉक्यूमेंट होता है बेसिकली एक। डूज एंड डोंट्स, क्या क्या पॉइंट्स या फिर कैसा स्ट्रक्चर है, क्या आपको इसमें फॉलो करना है, वो सारी बातें करेंगे। स्ट्रक्चर इन डेप्थ जानेंगे कि क्या स्ट्रक्चर होता है एसओपी का या फिर आपको कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एंड आपको मैं एक सैंपल एसओपी भी बताऊंगी, यानी कि हर एक स्ट्रक्चर का एक सैंपल मैं आपको दूंगी कि आइडियली जो आपका पैराग्राफ है या फिर आइडियली जो आपका एसओपी है वो कैसा दिखना चाहिए। तो सबसे पहली बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, कि आपको अपने एसओपी डॉक्यूमेंट में क्या करना है ब्रॉडली एंड क्या नहीं करना चाहिए। तो स्पेसिफिक रखना है, क्लियर रखना है, बहुत ज्यादा कहानी ऐड नहीं करनी है इसके अंदर, क्योंकि इसको हमको 300 से 400 वर्ड्स में आइडियली खत्म करना है। इसीलिए इसके बाद ऐसे फॉर्म में इसको रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बुलेट पॉइंट्स में इसको लिखते हैं, जो कि नहीं करना है। आइडियली इसको एक पैराग्राफ फॉर्म में या ऐसे फॉर्म में लिखना है। देन ये बेसिकली आपका डायरेक्शन होगा फॉर द इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के टाइम पे आपने इसमें जो भी लिखा है उसके अराउंड ही आपसे क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप इसमें जो भी लिख रहे हो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस एंड यू विल बी एबल टू टॉक अबाउट द पर्टिकुलर थिंग दैट यू आर पुटिंग ऑन योर एसओपी। देन इंगेजिंग करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही, अगेन आई एम टेलिंग यू कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही जो है आपको इसमें ऐड करना है। देन अगेन नो ओवर ड्रामेटिक कोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स कोट्स डालते हैं इसके अंदर एंड ये पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी था फॉर द एसओपीज, बट नाउ ये जो ट्रेंड है वो नहीं चल रहा है। सो कोट्स अवॉइड कर सकते हो। कंसाइज रखना है, टू द पॉइंट रखना है। ग्रामर मेक श्योर कि आपकी ग्रामर करेक्ट होगी। एक बार लिखने के बाद इसको आप ग्रामरली पे या फिर जो टूल्स है उस पर चेक कर सकते हो। देन इसको इवेल्युएट करवा सकते हो फ्रॉम योर टीचर्स, फॉर फ्रॉम योर पेरेंट्स या जो भी रेलिवेंट पीपल है उनसे, बिकॉज टू मेक श्योर कि आप जो पर्टिकुलरली चाह रहे हो कि परसीव करे उसको देखने वाला या पढ़ने वाला, वो वही परसीव हो रहा है या नहीं। देन स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। एक आपका होगा ओपनिंग पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ दो होंगे एंड देयर इज क्लोजिंग पैराग्राफ। इन पैराग्राफ्स में क्या लिखना है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ओपनिंग पैराग्राफ की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओपनिंग पैराग्राफ में खुद का इंट्रोडक्शन देना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। लेकिन इसमें आपको खुद का इंट्रोडक्शन नहीं देना है, बल्कि आप एसओपी में क्या लिखने वाले हो वो इंट्रोडक्शन देना है। बेसिकली आपका एसओपी क्या होगा उसके बारे में इंट्रोडक्शन देना है एंड अपना जो बैकग्राउंड है वो भी इसमें बताना है। एज आपको जो बैकग्राउंड है आपको उसको 2-3 लाइंस में कवर करना है एंड आपके क्या फ्यूचर गोल्स है बेसिकली वो आपको मेंशन करना है। अगेन अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स आपको बताना है अराउंड द कोर्स दैट यू आर परसुइंग फॉर। सो ये बेसिकली आपको आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ऐड करना है। ये मैंने एक सैंपल के लिए, एग्जाम्पल के लिए पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है जो कि एक आइडियल पैराग्राफ है। आप इसकी फोटो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आई ऑल्सो गोइंग टू पुट दिस ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से भी इसको उठा सकते हो। इसको बेसिकली आपको रेफर करना है कि किस तरीके से या फिर किस फ्लो में ये जो पैराग्राफ है वो लिखा गया है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। देन बॉडी पैराग्राफ पे आते हैं। सो फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें आपको क्या मेंशन करना है, प्रोजेक्ट्स, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या है, या फिर आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट्स करे हैं, किन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली अगर आप यूजी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड यूजी लेवल के लिए आप एसओपी लिख रहे हो तो आपने स्कूल्स में कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया है, क्या क्या आपके अचीवमेंट्स है, वो सब कुछ मेंशन करोगे। स्ट्रेंथ्स, आपकी क्या स्किल्स है, आपकी क्या वीकनेस है, वो सब कुछ बहुत स्मार्टली आपको इसमें मेंशन करना है। अगेन
एग्जाम्पल है ये इसका। अगेन आप स्क्रीनशॉट फोटो ले सकते हो। अगेन मैं इसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो वो डालूंगी। इसका जो लेंथ है, जो वर्ड लिमिट जितना यूज किया हुआ है, इसको आप रेफर कर सकती हो कि इतने ही वर्ड लिमिट में इसी स्ट्रक्चर के साथ आपको जो है वो एसओपी फॉलो करना है। देन बॉडी पैराग्राफ, सेकंड वाले पैराग्राफ पे आ जाते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, आपको उस कोर्स के बारे में लिखना है पर्टिकुलरली जो भी आप परस्यू कर रहे हो। एग्जाम्पल, अगर आप आईएम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल पे आप बीबीए प्लस एमबीए वाला प्रोग्राम चूज कर रहे हो, तो आपको उस प्रोग्राम के बारे में लिखना है कि आप क्यों वो प्रोग्राम चूज कर रहे हो। स्किल्स एंड नॉलेज, आप क्या होप कर रहे हो इस प्रोग्राम के बाद आपको मिलेगी, आपको वो लिखना है। पर्टिकुलर इसी यूनिवर्सिटी या फिर इसी कॉलेज में आप क्यों एडमिशन चाहते हो, आपको वो मेंशन करना है। एंड आपका क्या वैल्यूएबल एडिशन होगा इन द यूनिवर्सिटी, इन द कॉलेज, वो भी आपको मेंशन करना है बहुत ही स्मार्ट तरीके से। इस तरीके से आपको जो है ये पैराग्राफ लिखना है। अगेन मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, सो यू कैन गेट दिस फ्रॉम देयर। इसके बाद क्लोजिंग पैराग्राफ पे आते हैं। यहाँ पर आपको ये बताना है कि आपका क्या प्लान है आफ्टर द प्रोग्राम। आप इसमें मेंशन कर सकते हो दैट यू वांट टू गो फॉर द जॉब, फॉर द स्टार्टअप्स। इसके बाद आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो इस प्रोग्राम के बाद, जो भी करियर आप परस्यू करोगे उससे क्या इम्पैक्ट आप सोसाइटी पे डालना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पर ये एक टिप है बेसिकली कि आपको बहुत ही फोकस्ड और बहुत ही प्रिपेयर्ड साउंड करोगे अगर, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऑफ कोर्स आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अगेन ये जो सैंपल पैराग्राफ है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ से इसको देख सकते हो। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ये पैराग्राफ जो है वो आपको लिखना है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अभी भी अगर कोई डाउट है कि आपका जो एसओपी है वो कैसा दिखना चाहिए, इसकी अराउंड बहुत सारी डाउट्स है मन में, तो यू कैन स्टिल आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो स्टूडेंट्स। एंड ऑल्सो बहुत सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो हम व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी डालते हैं। तो अभी तक अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो स्टूडेंट्स। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू।